श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 354 से लेकर 358 तक। वर्णन बारात का अयोध्या पूरी वापिस आना और परम आनंद। जय श्री जय श्री जय श्री। सुतन समेत नहाई नप बोली भी प्रभु ख्याति भोजन की अनेक विधि घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबों को बुलवा कर अनेक प्रकार भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए श्रांग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वो रात श्रुति मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। रामई देखी रजाय सुभाई निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समु समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सद सारद से सुभेद विरंज महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी भूमि नाग सिर धरई कधरनी। सैकड़ों सरस्वती जी शेष जी वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर धारण कर सकता है। नभ सब भांति सबहि सन्मानी कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। बदूल रिकनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई हैं। इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रखवाली करती हैं, रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका समित उम्मीद बस शयन करावो जाई। हस कई गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि साज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना कोमल कलित सुबेती नाना। राम के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर कोमल सफेद चादरें बिछवाई। उपबराने बरबरनि न जाई सांग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुधि चारु चंदोवा कहत न बनई जान जई जोवा। सुंदर सखियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चंदोले की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी निज निज सेज शयन दिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सजा सजा कर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर दौड़ाया। श्री रामचंद्र ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे जाकर अपनी अपनी सयाओं पर सो गए।
मृदु मंजु लगाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भया मनि भारी, कई विधि तात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर अंगों को देख कर सब माताएं प्रेम से कह रही हैं कि हे तात, मार के जाते हुए तुमने ताड़का, भयावनी ताड़का को कैसे किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट बट समरग नहीं काओ, मारे सहित सहायक खल मारी चसुबाओ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, से अनेक कर बरे टारी। मकर कबारी कर दुई भाई, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ कि मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलों को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनती तरिय लगत पग दूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पवि फूट कूप कटोरा, नप समाज मौसी मुदन तोरा। चणुक धूल लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में एक पूर्ण से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, शिव के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जन जान की पाई, आए भवन ब्याई सब भाई। सकल अमान सकरम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से ही सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जनमु हमारा, देखतात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्र देख कर आज सारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन गए, उनको ब्रह्मा गिनती में न लेवे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमिर संभ गुर विप्र पद किए नीत बसनैन। विनती से भरे उत्तम वचन का श्री रामचंद्र जी ने सब मनों को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस दिया, अर्थात वे सो रहे। नींदऊ बदन सोन सुटलो ना, मनहु सांझ सरसीरु सोना। घर घर करई जागर नारी, देई परस्पर मंगलगारी। नींद में भी उनका शरीर सलोना मुकड़ा ऐसा सो रहा है, मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहाई लोक सजनी। सुंदर बदुन सासु लय सोई, फनिकन जनु सिर मनिउर गोई। रानियां कहती हैं, सजनी देखो आज रात कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहती हैं सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिरों की मणि को हृदय में छिपा लिया। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोड़ बर बोलन लागे। मान दिमाग धनि गुण गन गाए, पुर जन द्वार द्वार आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। हाट और मर्दों ने गुण का गान किया। नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए।
बांधवी प्रसुर गुर पितु माता पाई आशीष मुदित सब भ्राता जननी सादर बदन निहारे भूपति संग तौर पलुधारे ब्राह्मण देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुची सरित पुनीत नहाई प्रात किया चरितात पई आए चारि भाई। वे स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने शौचा से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रात किया। संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए।